हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो वापस से लेकर आ गई मैं संडे का व्लॉग। तो मेरा संडे कैसे निकला मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सुबह उठते ही पहले मैंने नहाया। नहाने के बाद मैंने अपने श्री जी को नींद से उठाया। हाँ, मेरे गोपूषणों का नाम है श्री जी। श्री जी भी आलस छोड़ते हुए उठे, जो कि संडे है यार, उनको भी उठने का मन नहीं करता। जैसे हम हैं संडे को हॉलीडे, श्री जी का भी संडे का हॉलीडे। तो मैंने अपने ठंडे ठंडे हाथों से श्री जी को उठाया। उठाने के बाद उनके कपड़े मैंने चेंज सही किए और उनका श्रृंगार चालू किया। श्री जी आराम से सो रहे थे, पर मुझे भी दुख हो रहा था कि ना ही उठाऊं, अभी थोड़ी देर बाद उठाऊंगी। जब भी मैंने संडे को थोड़ा लेट ही उठाया और लेट ही उठाती हूँ, क्योंकि हम सब भी थोड़ा ही लेट उठते हैं संडे को। मुझे किसी ने कहा श्री जी तो प्रभु है, भगवान है, उनको सुबह उठा दिया करो। हाँ, मैं मानती हूँ वो प्रभु है, भगवान है, बट मैं उनको अपने बच्चे के समान ही रखती हूँ। तो हम सब लेट उठे तो उनको भी मैं लेट ही उठाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पर श्री जी को मैंने जल्दी सुला दिया था संडे को। आप देखिए, मैं उनका श्रृंगार चालू करी। श्रृंगार अभी नॉर्मली सुबह को होगा, है ना। तो उनको फिर मैंने उठा के श्रृंगार करके, उनका दूध गर्म करके, दूध को ठंडा करके उनको मैंने दूध पिलाया और श्री जी ने दूध भी पिया। वो खुशी खुशी दूध पी ली उन्होंने। हाँ, मैंने चाय पी और श्री जी को दूध दिया। कुछ लोग बोले खुद तो टाइम पे कुछ कर नहीं पाती है और श्री जी को लेकर आ गई। अरे भाई, सब कुछ जब हो ही रहा है तो श्री जी को भी मैं अपनी सेवा कर लूँगी। आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्री जी आराम से दूध पी रहे थे। हाँ, उनको भी भोग लगाया, बाकी ठाकुरों को भी मैंने दूध से पहले भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैंने भी हल्का फुल्का नाश्ता किया। हाँ, हर इंसान स्वार्थ में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, पर प्रभु एक ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के जुड़े रहते हैं। बीवी बोलो, पति बोलो, बच्चे बोलो, वो एक दूसरे से स्वार्थ में ही जुड़े रहते हैं। कभी अकेले में बैठ के सोचना, बिना स्वार्थ के कोई किसी के पास नहीं रहता है। हाँ, मैं भी एक वाइफ हूँ, मैं भी किसी स्वार्थ के लिए अपने पति से जुड़ी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड भी किसी स्वार्थ के लिए मेरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये परंपरा होते हुए आ रही है और ये होते हुए ही चलती रहेगी। उसके बाद प्रभु ही कैसे हैं जो वो बिना स्वार्थ के जुड़े रहते हैं। लास्ट टाइम में सब साथ छोड़ देंगे, पर प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमेशा प्रभु की सेवा करो, प्रभु को मानते रहो, प्रभु को बुलाते रहो, प्रभु को अपने मन में रखो। प्रभु के स्नान होने के बाद मैं बाकी के व्लॉग वीडियो नहीं किया था, अपलोड भी नहीं करी। देन शाम को थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद घूमने तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई, संडे था, सर्दी में मन नहीं था। उठते मैंने प्रभु को अपने भोग लगाया वापस। प्रभु को मैंने अच्छे से अपने फ़ोन में वीडियो क्लिक किया और इतने सुशोभित लग रहे थे, इतने क्यूट से लग रहे थे, क्या बताऊं। फिर मैंने ठाकुर की थोड़ी सी वीडियो बनाई। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। फिर देन मैंने उनकी पूजा की, पूरे घर की पूजा की। फिर उसके बाद भोग लगा के ठाकुर जी को मैंने जल्दी ही सुला दिया था। हाँ, और भोग में मैं जो भी रहता है वैसे ही देती हूँ। फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, मैं दे देती हूँ। हाँ, प्रभु जी को मैं बोल के ही आई थी, प्रभु मैं जैसे कर पाऊँगी आप मेरा वैसा ही सेवा एक्सेप्ट करना। और प्रभु कर रहे हैं अभी तक। तो प्रभु जी का अब सोने का टाइम हो गया। प्रभु जी का मैंने बिस्तर निकाला। बिस्तर निकालने के बाद अब प्रभु जी के जो भी श्रृंगार हैं उनको मैं खोलूँगी, क्योंकि अपन भी ऐसे पहन के नहीं सो पाते हैं, तो वैसे ही प्रभु भी नहीं सो पाते हैं। तो प्रभु जी के श्रृंगार खोल के प्रभु जी को मैंने नाइट ड्रेस पहनाया। और नाइट ड्रेस पहनने के बाद उनको रिलैक्स फील होता है, सुकून फील होता है और आरामदायक फील होता है, जब जाके वो चैन की नींद सोते हैं। मेरा सारा दिन अपने काम काज प्रभु जी की सेवा में ही निकल जाता है। ना मैं किसी से फालतू की बकवास करती हूँ, ना किसी से कोई
टों टाँ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी लाइफ को मैंने बिज़ी कर रखा है और मैं बिज़ी ही रहती हूँ। मुझे किसी से कोई बात करना भी इतना पसंद नहीं है। हाँ, मैंने जिस पे ट्रस्ट किया, जिससे बात की, सभी मुझसे मैंने फ़ील किया सब जेलस फ़ील करते हैं और जेलसी लोग हैं और मुझे उनके बीच में ना जाना है, ना घुसना है, ना कुछ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में और मुझे ऐसे ही रहने दो। और मेरी बातों में झूठी-झूठी बातें ना मत फैलाओ। इनफ़ इनफ़ करो, पर्याप्त है, बहुत सुन लिया मैंने यार, बहुत सुन लिया। अब मुझे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना? और आप भी खुश रहो, हमको भी खुश रहने दो। मैं अपने घर में, अपने परिवार से, मैं अपने ठाकुर जी से, मैं अपने हस्बैंड से सबसे खुश हूँ और मैं अपना जीवन यापन आराम से कर लूँगी। पीछे कीड़ा मत करो यार, मैं थक चुकी हूँ तुम लोगों की बात सुन-सुन के। और मेरे प्रभु जी देखो नाइट ड्रेस में भी बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। प्रभु जी को अभी मैंने इतना कुछ सामान नहीं खरीद के दिया है, जितना हो पाया है मैंने उतना ही दिया है। धीरे-धीरे मैं प्रभु जी के एक-एक सामान खरीदूँगी। प्रभु जी को मैं अपने इच्छा बहुत कुछ है, बाद में बताऊँगी वो, बट भगवान के आशीर्वाद से अगर हो जाए तो मैं एक-एक सामान अपने सपने पूरे करके दूँगी प्रभु जी को। हाँ, मैं अपना उनका बेड लगाया, बेड पे मैंने थोड़ा इत्र छिड़का ताकि उनको हल्की-हल्की भीनी-भीनी खुशबू में बहुत अच्छी नींद आए। फिर देन वो भी थक जाते हैं, उनके पैरों में, हाथों में थोड़ी-सी मैंने मालिश की यानी दबाया, हल्के हाथों में, इतना प्रेशर दे के नहीं क्योंकि उनको भी पेन होगा। फिर देन उनको सर्दी में फिर ओढ़ के आराम से सुला दिया। हाँ, कौन-कौन ऐसी सेवा करता है मुझे ज़रूर बताना और जो गलत हो रहा है ना वो भी मेरे को बताना क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, जितना होता है मैं अपने मन से करती हूँ, है ना? कुछ कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिनके पास गोपाल जी हैं, प्रभु जी हैं, तो वो कैसे करते हैं वो मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है? फिर देखिए मैं उनको सुला रही हूँ। जिस दिन मेरे हस्बैंड उनको सुलाते हैं, गाना गा के लोरी सुना के सुलाते हैं, पर मुझे इतना नहीं आता लोरी सुनाना, गाना सुनाना। मैं अपने प्रभु जी को मन ही मन बोल के सुलाती हूँ। फिर उनको सुलाने के बाद देन फिर मैंने अपने खाने का अरेंज किया नाइट में और कल 11 से, माने आज का 11 से, ये वीडियो मुझे कल का था।